और चलिए अब एक खेल खेलते हैं, किसके साथ? उनके साथ जिनके कैरेक्टर का नाम और उनके सीरियल का नाम सेम टू सेम है, यानी हम बात कर रहे हैं अजूनी की। और इनके साथ जो हम गेम खेलने वाले हैं वो है ट्रूथ एंड डेयर। आज एक ट्रूथ एंड डेयर गेम तो बनता है अजूनी के साथ कि सारी मन की सच्चाइयां ऐसे जो है हम उगलवाते हैं। डेयर। How clever! तो आपको पता है कि राजवीर में कितनी डेयरिंग है, वो कितना डेयरिंग बंदा है, और मेरे सामने है उसकी अजूनी उसकी। तो आज एक ट्रूथ एंड डेयर गेम तो बनता है अजूनी के साथ कि सारी मन की सच्चाइयां ऐसे जो है हम उगलवाते हैं कि भाई राजवीर की तुझे प्यार है या नहीं है, छुपा रही है, क्या कर रही है। चलो रेडी है? Yes. चले? Yes. चलो स्टार्ट करते हैं। आप मुझसे पूछोगे? हाँ, ओह, ट्रूथ या डेयर? और truth. ट्रूथ। Tell us about the biggest romantic fail you have ever experienced. Fail. हाँ। अच्छा याद कर रहे हैं अभी, देख क्वेश्चन लोग कितने। हाँ तो एक्चुअली जब मैं अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रही थी उस टाइम पे एक क्रश था मेरा, और वो सबको पता था कि मेरा क्रश है। आई थिंक उसको भी पता था कि मेरा क्रश है, बट कहीं ना कहीं ही यूज्ड टू हाइड कि नहीं मुझे नहीं पता कुछ, कि ही वाज माय सीनियर। तो एक हम लोग ऐसे डांस परफॉर्मेंस करने वाले थे साथ में, तो मुझे ऐसे लगा ही सिलेक्ट मी। वो मेरे लिए बहुत रोमांटिक हो जाता है नॉट, मैं डांस करूंगी उसके साथ, बट इवेंचुअली उसने उसी के किसी क्लासमेट को सिलेक्ट कर लिया, और आई वाज वेरी हार्ट ब्रोकन उस टाइम पे। से जो टूटे कोई सपना, तो दैट इज वन ऑफ द रोमांटिक फेल फॉर मी। ओके। हाँ, ट्रूथ है। डेयर। हाउ क्लेवर। देखो बेटा वो बहुत कुछ लाई होगी। किसी भी एक इंसान को पिक करो जिससे आप प्यार करते हो या काफी आपका लगाव है, एंड आपको उसको 1 मिनट तक रोस्ट करना। कम राहुल। No, I know you'll pick him. I know you'll pick him. तो ये है राहुल, मेरा मेकअप करता है ये, और बहुत ही स्वीट बंदा है वैसे। तो मैं इसको रोस्ट करने वाला हूँ, एंड अभी बेचारे का प्यार में दिल टूटा है। और ये बात अपने बहुत छुपा के रखता है ये। और तो बेसिकली इसकी आदत है, ये जब डांस करता है ना तो बहुत ही गंदा डांस करता है। तो हमने तो बहुत ही गंदा डांस करता है, लेकिन फिर भी दिल से डांस करता है, इसलिए मुझे बहुत पसंद है। और इसका फेवरेट गाना है तालों में नैनीताल और लॉलीपॉप। और हंसता जैसे स्कूटर वाली हंसी होती है, ऐसे ही हंसता है, आगे मार के। बट हम सबका बहुत ज़्यादा सही था, सॉरी मैं इसको रोस्ट नहीं कर पाऊंगा यार। लव यू भाई। आप अपना बेस्ट डांस मूव दिखाओ। Okay, I love classical song ना। चलेगा? वेट। कोई गाना ना बजाओ। हाँ कुछ बजा एक मिनट। बोलिए। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये लाइफ में आपने किसी चीज़ से रिग्रेट किया है कि मैं क्यों नहीं कर पाया, या क्या रिग्रेट था आपका, बिगेस्ट रिग्रेट? बिगेस्ट रिग्रेट ऐसे तो लाइफ में कुछ नहीं है, बट एक चीज़ है मेरी, मैं इंजीनियरिंग कंप्लीट करता था। तो मैं लास्ट ईयर में था, एंड मुझे शो मिला
मैं यहाँ पे आया एंड मैंने कोशिश की कि मैं उसको मैनेज कर सकूँ, बट एज नो कि डेली शूट में नहीं हो पाता, तो वो नहीं कर पाया कंप्लीट, तो डिग्री नहीं हो पाई। तो कहीं ना कहीं लाइफ में वो रिग्रेट है कि काश वो हो जाती तो आज मेरी डिग्री भी होती, बट कोई नहीं, जहाँ चाहते थे वहाँ पहुँचे हैं और आज वहाँ काम करते हैं, तो ये एक रिग्रेट है। स्कूल की फीस पे हो गई और बैंक का काम भी हो गया एंड ऑफ कोर्स मेरी ऑनलाइन शॉपिंग भी हो गई। ये मोबाइल भी कमाल की चीज है ना। जी हाँ, पूरी दुनिया ऐसा लगता है इस फोन पर समाई हुई है। घर के सारे काम हो जाते हैं, इज़न्ट दैट अमेजिंग? काम ही नहीं हो जाते घर के, घर कंट्रोल भी हो जाता है। यकीन नहीं आता तो आज जिनके साथ हम डे आउट कर रहे हैं, बड़ी ही म्यूजिकल सी शख्सियत है, बात अंकित तिवारी की कर रहे हैं। वो अपना खूबसूरत सा नया घर दिखा रहे हैं जिसकी कंट्रोल जो है उनकी मुट्ठी में है। देखिए ना। गुड मॉर्निंग अंकित सर। ए गुड मॉर्निंग, हाय। सुबह सुबह आ गए यार आप लोग। अरे से गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गिव मी किच्ची। तो गाइज SBS की टीम आज आ पहुंची है मेरे घर फॉर डे आउट। मैं उठता हूँ और गर्म पानी पीता हूँ और विटामिन C की एक गोली लेता हूँ और ब्लैक कॉफ़ी पीता हूँ। उसके बाद फ्रेशन अप होके देन ब्रेकफास्ट, देन सीधा स्टूडियो। ऐसा होता है। आर्या ही उठाती है मुझे और वो क्या होता है कि कभी कभी शेड्यूल लेट हो जाता है, आते आते 3 बज गया, 4 बज गया, तो बाकी सबको लगता है कि सोने दो और उसको तो समझ में आता नहीं है, तो वो आ जाती है और वो मुझे उठा देती है, जैसा कि अभी भी उसने मुझे उठाया। सो हेलो गाइज, दिस इज़ माई होम। अभी आप लोग जब आए होंगे तो गेट के उस तरफ से आए होंगे और ये गेट का दिस साइड। सो मैं आपको एक छोटा सा टूर देता हूँ घर का। ये मेरा बेसिकली तो दिस इज़ माई हॉल और यहाँ पे काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं हम लोग। एक बड़ी क्यूट सी चीज़ है, मेरी बेटी की कार रखी है जो कि और कहीं जगह नहीं दिख रही थी, तो हमने अभी फ़िलहाल यही रखी है। ये टीवी है, ये ठंड के लिए हम लोग ने अरेंज करके रखा है। इतनी ठंड वैसे पड़ती नहीं है बॉम्बे में, बट फिर भी पिछले साल थी तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना एक हीटर रखें, तो एक्चुअली ये हीटर है या आई मीन। और दिस इज़ फॉर पॉजिटिव थॉट्स बुद्धा, जो कि आपके दिमाग को एकदम काम रखते हैं। घर पे आते हैं और वो
पानी का साउंड सुनते हैं तो अच्छा लगता है। ये बीच में विंटेज झूमर फिल्मों में देखते हैं हम लोग, 4 छोटे झूमर हैं। इसकी खास बात ये है कि ये सब कुछ फ़ोन से चलता है। अभी तो ऑल ऑन है, अभी मैं पूरा बंद कर देता हूँ तो ये सब बंद हो गया। धीमे धीमे हर एक लाइट बंद हो जाएगी। तो अभी ऑल ऑन। इवन द कर्टन्स वो जो लगे वो भी रिमोट से ही, रिमोट मतलब फ़ोन से हैं, ये ऐप के थ्रू चलते हैं। ये बटन्स भी हैं यहाँ पे, इसके थ्रू भी वर्क करता है। बट सी पूरा ऊपर जाता है, मैंने बीच में रोक दिया। ये कीबोर्ड है, ऑफ कोर्स हम सबको पता है। घर में कभी भी फ्रेंड्स जैमिंग सेशन होता है, म्यूज़िक सेशन होता है, म्यूज़िकल नाइट हो रही होती है, तो उस वक्त काम आता है जब फ्रेंड्स हम लोग साथ में होते हैं और पार्टीज़ कर रहे होते हैं। अभी यहाँ आप देखोगे तो आपको वही ऑलमोस्ट वही कैरी, वो फील कैरी मिल गई। दिस इज़ माई डाइनिंग। और अगेन ये जो कर्टन है वैसे ही खुलते वैसे ही बंद होते हैं जैसे मैंने आपको बताए थे। यहाँ का व्यू मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, दिस व्यू। एंड ये मेरी कुछ यादें हैं जो बहुत स्पेशल है मेरे लिए। दिस इज़ IFA, this is film fair. Again, this is film fair. No, this is IFA, sorry. Film fair. ये हमारा किचन है। किचन के जैसे ही आइए अंदर आइए। लॉकडाउन में मैंने एक्चुअली कुक किया है। बस चाय बनाई है और ब्रेड को सेका है। ये मेरे लिए बहुत था, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं किया। दिस इज़ माई फेवरेट रूम। ये यहाँ पे मैं बहुत, मतलब जब मैं घर पे होता हूँ सबसे ज़्यादा टाइम मैं यहीं स्पेंड करता हूँ। और उसका रीज़न भी है क्योंकि मैं यहाँ पे बैठता हूँ और मेरे हाथ में मेरा कॉफ़ी चाय जो भी होता है और सामने चल रहा होता है। देख लो, ये ड्रीम होता है आई थिंक किसी भी आर्टिस्ट के लिए, म्यूजिशियन, राइटर, एक्टर, डायरेक्टर, जो भी हम जिस इंडस्ट्री में। सुन रहा है ना तू आशिकी 2, एक फिल्म गलियां, रॉय, तू है कि नहीं, सेम कॉपी पेस्ट ऊपर। तो 3 गाने बताए मैंने, 3 फिल्म बताई, उसके लिए अवार्ड मिला था। एक मेरा शौक भी है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप क्या वीडियो कर रहे हो, मुझे पिक्चर्स का बहुत शौक है, तो मैंने ये कैमरा ख़रीदा अपने लिए और मैंने बहुत सी पिक्चर्स इसमें खींची हैं। ये बेडरूम है, सिंपल सा, और यहाँ पे कुछ नहीं है, ये सिंपल एक बेडरूम है। ये मेरी
वार्डरोब है। सो ये मेरा वॉकिंग वार्डरोब है। जैकेट्स अलग अलग ऐसे रखा है मैंने। ऐसी मेमोरी किसी जैकेट के साथ खास नहीं है। मेरी एक मेमोरी, एक जैकेट थी जो कि मैंने अपने फ़ैन को दे दी। उसमें एक जैकेट थी, उसमें पीछे लिखा था अंकित एक्चुअली। तो वो जैकेट पहन के मैंने काफ़ी शोज़ किए, अच्छी लगती थी, तो वो मैंने किसी अपने फ़ैन को दे दिया था। किसी एक फंक्शन में पहना था, मुझे याद नहीं है, शादी के। पूरा कंप्लीट, ऑफ कोर्स नीचे ब्लैक शर्ट और नीचे वो पूरा सेट रखा होगा कहीं। ये बेडरूम इंटरकनेक्टेड है। ये बेडरूम, उसका रीज़न ये है क्योंकि ये आर्या का बेडरूम है। ये मेरी बेटी का बेडरूम है, आपको देख के ही लग जाएगा, समझ में आ जाएगा। अभी काफ़ी सामान ऐसे पड़ा हुआ है। जर्नी काफ़ी ग्रेसफुल रही, काफ़ी आई कैन से कि मुझे काफ़ी अच्छा प्यार मिला, काफ़ी प्यार मिला, अनकंडीशनल लव मिला, लोगों से रिस्पेक्ट मिली, इंडस्ट्री में भी रिस्पेक्ट मिली, बाहर इंडस्ट्री के बाहर ही बहुत रिस्पेक्ट मिली। इंडिया, आउट ऑफ इंडिया बहुत सारे शोज़ किए, स्टिल कर ही रहे हैं। तो वो जर्नी यादगार जर्नी है और उसमें सबका क्रेडिट है। मेरे मोहित सूरी का बहुत बड़ा क्रेडिट है, मेरे डायरेक्टर का। अगर मैं आशिकी 2 से देखूं तो भट्ट साहब का क्रेडिट है। भूषण कुमार जी, उनका भी बहुत बड़ा क्रेडिट है। Thank you so much. Thanks to all. देखिए, एक माँ जो होती है ना, वो अपने बच्चे को बहुत ही प्यार से पाल पोस कर बड़ा करती है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब बच्चों को लगता है कि माँ ने तो उनके लिए कुछ किया ही नहीं और माँ की परवरिश पर ही बच्चे उंगली उठाना शुरू कर देते हैं। और कुछ ऐसा ही कर रही है पाखी। वैसे डोंट माइंड पाखी, यहाँ पर ना बिन पैंदे के लोटे की तरह ज्यादा लुढ़क रही है इधर से उधर। आप हमारे घर क्यों आई हैं? तेरी माँ, ये माँ की नौटंकी बंद करो यार। आप माँ नहीं, माँ के नाम पे कलंक हो, कलंक, कलंक हो, कलंक, कलंक हो, कलंक। पाखी के ये कड़वे बोल आप पहली बार तो नहीं सुन रहे होंगे। इससे पहले भी उसने अपनी माँ के लिए बहुत सारे ऐसे कड़वे शब्दों का इस्तेमाल किया है और आज फिर से पाखी वही कर रही है। आप हमारे घर क्यों आई हैं? जब मैं आपके घर आई तो आपको इतना बुरा लगा कि आपने मुझे एक रात रुकने नहीं दी और अब आप मेरे घर आई। आप और आपकी लाडली बेटी दोनों की मेरे घर में कोई जगह नहीं है। ये तो क्या बातें कर रही है? अपनी सहूलियत के हिसाब से अपने माँ पापा को वो इस्तेमाल करती है। जी हाँ, पाखी उन्हीं बच्चों में से है जो केवल अपने बारे में सोचती है। अब अनुपमा की बेटी इस कदर भटक गई है कि अनुपमा के लिए आगे जाकर ना बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। मैं तेरी माँ। ये माँ की नौटंकी बंद करो यार। आप माँ नहीं, माँ के नाम पे कलंक हो, कलंक, कलंक हो, कलंक, कलंक हो, कलंक। अब जब हमने पाखी के मुंह से उसकी माँ के लिए कुछ ऐसे शब्द सुने ना, तब हमारे मन में यही सवाल आया कि अरे अपनी माँ से ऐसे कौन बात करता है। फिर हम ये भी तो जानते हैं कि पाखी इस सीरियल की बेटी है
अपने शब्दों को तोड़ मरोड़ कर कैसे कहानी में तड़का डाल देती है। वैसे जाते जाते आपको कोई नए ट्रैक पर नहीं बल्कि उसी ट्रैक से रूबरू करवाते हैं जिस ट्रैक के बारे में अनुपमा को झटके लगते जाते हैं कि अनुज उससे दूर हो रहा है। मुझसे वादा कीजिए आप मुझे नहीं छोड़कर जाएंगे। कहीं नहीं जाऊंगा मैं। कहीं मत जाइएगा मुझे छोड़ के, मैं आपके बिना नहीं रह सकता अनुज। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। अनुज, अनूप, ऐसा सपना देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई, मैं मर क्यों नहीं। अनुपमा, अच्छा सच्ची में बड़े अच्छे लगते हैं ये जो राम और पीहू के बीच में क्यूट फादर डॉटर मोमेंट्स होते हैं ना, ये वाकई में दिल को छू जाते हैं। ऑफ कोर्स इन दोनों को नहीं पता कि ये एक्चुअली में फादर डॉटर मोमेंट्स है, लेकिन देखने वाले को तो सब पता है ना। खून आखिर खून को पहचान ही लेता है। कई दिनों से राम कपूर को पीहू पर प्यार आ रहा है। भला बताइए कभी पहले आपने राम को ऐसे देखा होगा क्या? नहीं देखा होगा ना, तो अब देख लीजिए। ये नज़ारा जहाँ पर पीहू के साथ बैठकर आज वो नाश्ता कर रहा है। अब पीहू तो बड़ी खुश है क्योंकि पहली बार वो प्लेन में जो बैठकर आई है उसे तो बड़ा मजा आया, वरना वो हमेशा अपनी मम्मी के साथ ट्रक में जाया करती थी। अच्छा तो ये बताओ कि इस पीहू सूट को अपनी पहली फ्लाइट कैसे लगी? मजा आया? मम्मी के हाथों से बने पराठे खाने वाली आज पापा के साइड से सैंडविच खा रही है। और नन्ही पीहू का जरा चेहरा देखिए ना कि कैसे सॉस से लाल लाल हो गया है। अब राम को तो वैसे ही पीहू बड़ी क्यूट लगती है, तो उसके लिए वो सब कर रहा है। बाप बेटी को इतना करीब देखकर प्रिया भी ना बहुत खुश हो रही है। बहुत अच्छे पराठे बनाती है, आपको कैसे लगेगा? पोटैटो केक मैं उन्हें और परेशान मुझे कुकिंग पसंद है। आप ओके तो बोलो, मेरे लिए बोलो ना ओके। ओके। आज करुण अंकल ने मुझे प्रॉमिस किया आज रात को हम डिनर करने जाएंगे। मैं बहुत सारा एक्साइटेड हूँ। वैसे यहाँ पर राम और पीहू के अलावा एक और जनाब भी है जो टेबल पर रखे नाश्ते में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रख रही हैं। और वो है ये डॉगी जो टेबल के नीचे बैठकर पीहू और राम की बातों को गौर से सुन रहा है। यहाँ से जाना जनाब को बिल्कुल भी गवारा नहीं है। अब ये तो शुरुआत है। आज ये दोनों एक साथ बैठकर नाश्ता कर रहे हैं, तो कल खाना भी खाएंगे साथ साथ और हमेशा के लिए इस घर में भी रहेंगे। मुंबई से बॉबी मंधानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। चलिए अब एक खास मुलाकात रकुल प्रीत के साथ, क्योंकि उनका आ रहा है नया म्यूजिक वीडियो। अब आप सोच रहे हैं रकुल प्रीत डूइंग म्यूजिक वीडियो, बट व्हाई? वो क्या है ना कि ये म्यूजिक वीडियो जैकी भगनानी ने प्रोड्यूस किया है। बट दैट अपार्ट, सॉन्ग का नाम है माशूक, और आज हम रकुल से पूछ रहे हैं कि उनके माशूक में क्या क्या क्वालिटीज वो चाहती हैं।
when Jackie sent me this song, I was like, ये तो बहुत अच्छा है, because I was looking for a song for a while now. I think हर लड़की को हर compliment अच्छा लगता है. कौन एक किसको अच्छा लगता है? सारे compliments अच्छे लगते हैं. I love all the looks, but मेरी most favorite है the silver look. आप अपनी लाइफ में हर रोज कुछ ना कुछ इम्प्रूव करते हो. आई थिंक द एस्पेक्ट ऑफ बीइंग यू. ये वो माशुका है जो सिर्फ उसी के हाथ आएगी जो इसे सच्चा प्यार देगा. और आज SBS ओरिजिनल्स में ऑन स्क्रीन माशुका और ऑफ स्क्रीन कमाल की एक्ट्रेस रकुलप्रीत सिंह का बहुत बहुत स्वागत है. फर्स्ट डांस सिंगल है मेरा, नॉट फर्स्ट सिंगल, बट आई वांटेड द सॉन्ग टू बी रियली कैची. एंड जब मुझे ये गाना सुनाया गया, व्हेन जैकी सेंट मी दिस सॉन्ग, आई वाज लाइक ये तो बहुत अच्छा है, बिकॉज आई वाज लुकिंग फॉर अ सॉन्ग फॉर अ वाइल नाउ. एंड देन ऑफ कोर्स जब इसका जो डेक आया, चारित जिन्होंने डायरेक्ट किया है एंड डिम्पल जिन्होंने कोरियोग्राफ किया है, सो आई थॉट विजुअली वी हैव नॉट सीन समथिंग विच इज़ वेरी K-pop स्टाइल, वेरी Ariana Grande, you know, something with so much colors, pop look. So I thought it'll be fun to do. Yeah, I love all the looks, but मेरी most favorite है the black and white graphic and the silver look, जिसमें you know वो circles के अंदर है, because both are very unique and very new. मौका था रकुल के नए गाने माशुका के लॉन्च का, जहां हम पहुंचे ये जानने के लिए कि रकुलप्रीत अपने बेटे हाफ में क्या क्या खास बातें चाहती है. I think just needs to be a positive person. आप अपनी लाइफ में हर रोज कुछ ना कुछ इम्प्रूव करते हो. आई थिंक द एस्पेक्ट ऑफ बीइंग यू, ऑफ बीइंग ह्यूमन. आई थिंक हर लड़की को हर कॉम्प्लीमेंट अच्छा लगता है. कौन एक किसको अच्छा लगता है? सारे कॉम्प्लीमेंट्स अच्छे लगते हैं. बीच, lovely healthy dinner, great music, and of course great company, great conversation, walking, late night at home, because that's me. I am a very home person. हम लोग वैसे इतना बाहर होते हैं that when I am with when I would be with that special person, I'd like to be at my own comfort, you know, watch a movie maybe, or have some good meals. Sometimes you feel like going out, but I'm more a home person. But I think right now Pasuri is really in my mind. मैं ये उसको कहूँगी that I really hope आप लोगों को माशुका पसंद आए, और अगर पसंद आएगा तो उसकी बहुत सारी रील्स बनाइए और उस पर बहुत सारा डांस करिए. वेल रकुल, ये गाना सुनने के बाद हमें ये भी उम्मीद है कि ये सॉन्ग यंगस्टर्स को अपनी तरफ जरूर अट्रैक्ट करेगा. मुंबई से स्नेहल यादव के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट. अच्छा, आपने कितनी बार पुरुषों को ये कहते हुए सुना होगा, भैया घर की चिक-चिक चल रही थी इसीलिए मैं उठकर दफ्तर आ गया. लेकिन बेचारे विराट, उनको तो ऑफिस आने पर भी चैन नहीं मिल रहा, क्योंकि ऑफिस पर भी नॉन स्टॉप फोन जो आ रहे हैं घर से. वैसे डोंट माइंड विराट, ये ना अगले 9 महीने तक चलने वाला है सिलसिला, तो आप गेट यूज्ड टू इट, यही कह सकते हैं हम आपको. सुबह सुबह जब घर से जाता है विराट, तब भी चिक चिक होती है. दिन भर ऑफिस में जब वो काम पर रहता है, तब भी उसे घर में जो ड्रामा हो रहा होता है ना, उस पर फोन जरूर आता है. और उसके बाद जब रात में थका हारा वो घर लौटता है, तब वापस घर में चिक चिक ड्रामा शुरू ही रहता है. अब बेचारा काम पे जाने वाला इंसान करे तो क्या करे. एक तरफ सही है तो दूसरी तरफ पाखी. एक उसकी पत्नी है तो दूसरी उसके होने वाले बच्चे को जन्म देने वाली है. हर दिन नया बखेड़ा, हर दिन नई पंचायत. अब इस झगड़े की शुरुआत हमेशा पाखी ही करती है. अब उसे किसी ने इनवाइट तो नहीं किया था ना अपनी कोख देने के लिए. फिर उसके बाद जब उसने अपने मन से ये फैसला लिया तो सही अब जो कहती है वो उसे मानना तो चाहिए. सही ने केवल पेपर पर साइन करने तो कहा है, और सरोगेसी में ये होता ही है. फिर पाखी को इतना ऐतराज क्यों है, और उस पर विराट को भी ये बात सही नहीं लग रही है.
अब पाखी पूरे 9 महीने प्रेग्नेंट रहेगी, तो ये ड्रामा ना पूरे 9 महीने चलने वाला है, और वो भी उस बच्चे के लिए जो इस दुनिया में आएगा या नहीं आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। मुस्कुराने की वजह तुम हो। जी हाँ, प्रथा तो अब यही कह रही होगी कबीर को। वो क्या है ना, देखिए अभी अभी शादी हुई और सुहाग रात के मोमेंट पर ही बेचारी प्रथा टेंशन में आ गई। लेकिन चिंता मत कीजिए, कबीर है ना उनके मुस्कुराने की वजह और उनकी टेंशन दूर करने वाले। कथा को अब हम कथा नहीं बल्कि गाथा कहेंगे, क्योंकि ससुराल में तो उसे यही नाम दिया गया है ना। कबीर और गाथा की शादी हो गई है। शादी के बाद ससुराल में गृह प्रवेश भी हुआ, तो अब बारी आई सुहागरात की। लेकिन सुहागरात में ये दुल्हनिया ना बहुत टेंशन में लग रही है। अब उसने इस घर में युवराज को देख लिया है, तो उसे 440 का झटका लग गया है। ये वही युवराज है जिसने गाथा की जिंदगी बर्बाद कर दी। और अब गाथा को जब ये पता चला कि युवराज तो कबीर का छोटा भाई है, फिर क्या वो एकदम सदमे में आ गई। डरी हूँ, गुस्से में हूँ, शॉक में हूँ, डिसबिलीफ में हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता होता है कि जो मेरा गुनहगार है, जिसने मुझे माँ बनाया है, वो मेरा देवर ही होगा। तो वो शॉक में हूँ मैं अभी। यस, फाइनली आई वॉज हैप्पी कि मैं शादी कर चुकी हूँ एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रेश। लेकिन युवराज आके सब माथा पच्ची कर देता है। अब रिश्तों की भंवर में वो उलझ गई है, ठीक वैसे जैसे उसका दुपट्टा कबीर की शेरवानी में उलझ गया है। कबीर को गाथा जानती है कि वो एक सच्चा इंसान है, लेकिन उसका भाई जो कि बहुत ही घटिया है, उसकी सच्चाई क्या गाथा बता पाएगी कबीर को। अब देखिए, अगर उसने ऐसा कर दिया तो कहानी आगे कैसे बढ़ेगी। तो फिलहाल इतनी जल्दी तो कुछ नहीं बताएगी कबीर को गाथा। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी ना, खुद ब खुद कबीर को ही पता चल जाएगा युवराज की सच्चाई का। लेकिन उसके लिए ना अभी वक्त है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये इश्क नहीं आसान, इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। लेकिन टेक्निकली देखा जाए तो डूब के तो नहीं जाना, लेकिन हाँ, सीढ़ी चढ़कर तो जाना पड़ेगा। किसको? भाई हमारी राधा को। प्यार का पहला नाम राधा मोहन में, और घुटनों के बल मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रही है हमारी राधा अपने स्वामी से माफी मांगने के लिए। आज राधा कुछ ऐसा क्यों कर रही है जिसे देखकर मोहन को बुरा लग रहा है। अब जिसे दिल से वो अपना स्वामी मानती है, उसे ही जब उसने डांट फटकार दी तो उसका प्रायश्चित करने के लिए राधा को कुछ ऐसा तो करना ही था। आंखों पर पट्टी बांधकर वो घुटनों के बल आज मंदिर की सीढ़ियां चढ़ेगी। अपने दुख दर्द को वो बिल्कुल भी बयां नहीं करेगी।
राधा जब घुटनों के बल मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ने लगी तब उसे गुनगुन ने रोका, लेकिन वो रुकने वालों में से कहाँ है। देखते ही देखते पीछे से मोहन भी आ गया और मोहन ने ऐसा करने से रोक दिया राधा को। अब राधा जो आजकल खूब बातें करती है, उसने मोहन को बताया कि वो ऐसा क्यों कर रही है। अब मोहन दिल भी नहीं दुखाना चाहता है राधा का, और वो उसे ऐसे तकलीफ में छोड़ भी नहीं सकता है। फिर क्या, गोद में उठा लिया उसने राधा को और उसका संकल्प पूरा किया। पीछे खड़ा रह के हृदय कुछ नहीं कर पाया। अब हृदय तुम कुछ ना कर भी नहीं पाओगे, हमारी मानो तो इधर से ना सीधे निकल लो, क्योंकि अब ये मोहन राधा को बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।